अगर आप लीकेज से परेशान हो चुके हो, फिर चाहे आपका छत लीकेज हो रहा है या फिर आपने छत के ऊपर जो टाइल लगवा ली है उसकी वजह से अगर आपकी छत लीकेज हो रही है, या फिर आपके जो मेटल शीट होते हैं या फिर सीमेंट शीट होते हैं वहां पर भी लीकेज की समस्या होती है, तो ऐसे सभी लीकेज की समस्या का समाधान हम आज के वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, लीकेज से बचने के लिए हम वाटरप्रूफिंग का सहारा लेते हैं और वाटरप्रूफिंग में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनके अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। जैसे कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उनके रिजल्ट तो अच्छे होते हैं और उनकी वजह से आपका कॉस्ट और आपके स्लैब के ऊपर जो वजन है वो बढ़ जाता है और उसका इस्तेमाल सिर्फ आप अपने आरसीसी छत के ऊपर कर सकते हैं। मेटल शीट या फिर किसी अदर सरफेस पे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हाजिर है इसी समस्या का समाधान, एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर, जिसका इस्तेमाल आप किसी भी सरफेस पे आसानी के साथ कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये DIY प्रोडक्ट है, यानी कि डू इट योरसेल्फ। अब इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर है ये बहुत सारी चीजों में काम में लिया जाता है। इसका इस्तेमाल वाटरप्रूफिंग के लिए तो किया जाता है, उसके साथ में जंग को कंट्रोल करने के लिए, उसके बाद में केमिकल प्रोटेक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी बोनस टिप दूंगा जिससे आपका वाटरप्रूफिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और आपका घर का टेम्परेचर भी कम करने में आपको जरूर मदद मिलेगी। और ये प्रोडक्ट वाकई में काम करता है या नहीं, इसके बारे में हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे जिसमें कि हम एक फ्लावर पॉट को लीक कर देंगे और उसके बाद में उसके ऊपर एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर का एक कोट लगाएंगे और ये देखेंगे कि लीकेज आखिर रुका है या नहीं। तो इस पार्ट को मिस बिल्कुल भी मत कीजिए। ये एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर जो है ये कनाडा में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से विकसित किया गया है, जिसका इस्तेमाल आप बहुत सारी जगह पर कर सकते हैं। आप अपने कंक्रीट की छत के ऊपर, प्लास्टर के ऊपर, सभी प्रकार के जो रूफिंग शीट्स होते हैं उनके ऊपर, GI शीट, सीमेंट शीट या फिर पॉलीकार्बोनेट शीट, इनके ऊपर तो कर सकते हैं। साथ में चाइना मोज़ेक जो होती है वहाँ पर भी लीकेज की समस्या होती है, तो उसके ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में लकड़ी, पत्थर, फोम, मेटल, इस तरह के सतह पर आप इसका डायरेक्टली उपयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वाटरप्रूफिंग के ऊपर तापमान का बहुत ज्यादा असर होता है, फिर चाहे वो एक्सपांशन हो या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो, तो ऐसी चीजों को ये लिक्विड रबर आराम के साथ सह सकता है। इसका कारण ये होता है कि इसकी स्ट्रेच एबिलिटी जो कि 950% होती है और वापस से इसकी जो रिकवरी है वो 95% तक होती है। अब जैसा कि हम इस अगले सैंपल को स्ट्रेच करके देखते हैं तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है, यानी कि हम इसे इतना खींच रहे हैं फिर भी ये फट नहीं रहा है। इसका फायदा ये होता है कि एक्सपांड होने के कारण या फिर कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार के क्रैक्स नहीं आते हैं, जिसकी वजह से लीकेज भी नहीं होता है। अब इसकी अगली विशेषता ये है कि ये हाई इंपैक्ट और पंचर रेजिस्टेंट है। जैसे कि इस सैंपल को हम इस खिले के ऊपर जब दबा के देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से पंचर नहीं हो रहा है, तो इसी से इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में पता चलता है। देखिए दोस्तों, ये आप डायरेक्टली सरफेस पर अप्लाई कर सकते हैं, इस वजह से ये आपका टाइम और पैसे दोनों चीजों को सेव करता है। ये प्रोडक्ट जो है ये UV स्टेबल है और तो और इको फ्रेंडली भी है, और हाँ, ये प्रोडक्ट जो है वो नॉन टॉक्सिक है। और जहाँ तक बात आती है इस प्रोडक्ट को अप्लाई करने की, तो आपको किसी भी प्रकार के फायर टॉर्च की आवश्यकता नहीं होती है, बस इस प्रोडक्ट को खोलो और लगा लो, इतना आसान है। तो चलिए अब इसके एप्लीकेशन के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल 3 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली चीज नायलॉन ब्रश, दूसरी चीज वायर ब्रश और तीसरी चीज झाड़ू। अब सबसे पहली चीज झाड़ू की मदद से आपको आपके पूरे स्लैब को साफ कर लेना है। उसके बाद में वायर ब्रश की मदद से जहां पर आपकी सीमेंट स्लरी या फिर कुछ सीमेंट की पपड़ियां या फिर कोई प्लास्टर का माल है तो उसे आपको निकाल लेना है। एप्लीकेशन करने से पहले ये जरूर ध्यान में रखिए कि वहां पर किसी भी प्रकार की धूल नहीं होनी चाहिए, जिससे कि बॉन्डिंग पर इफेक्ट आ सकता है। अब प्रॉपर स्लैब का इंस्पेक्शन कीजिए। जहां पर आपको क्रैक्स दिखाई दे रहे होंगे वहां पर आपको पहले तो एक कोट एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर को अप्लाई कर लेना है। उसके बाद जाकर आपको ये जो सफेद कपड़ा आप देख रहे हैं इसे नॉन वूवन फैब्रिक कहते हैं, इसका इस्तेमाल आपको इस पहले कोट के ऊपर अच्छे से कर लेना है। याद रखिए, जब भी आप इसे इस पहले कोट के ऊपर चिपकाएंगे तो किसी प्रकार के बबल नहीं छूटने चाहिए, और जब आप इसे अच्छे से अप्लाई कर देंगे उसके बाद बारी आती है आपके सेकंड कोट की, यानी कि लिक्विड रबर का सेकंड कोट आपको इस फैब्रिक के ऊपर देना है। इस तरह से आपको पहले तो क्रैक को ट्रीट करना है, और ये जो लिक्विड रबर है ये 30 मिनट के अंदर सेट हो जाता है और 24 घंटे के अंदर ये सूख कर तैयार हो जाता है। अब ये तो बात हो गई दोस्तों क्रैक की। और जहां तक बात आती है स्लैब की, तो वहां पर तो और भी आसान हो जाता है, क्योंकि आपको डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को खोलना है और पेंट की तरह आपको इसके सरफेस के ऊपर अप्लाई कर देना है। जैसा कि हम अगले वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर लिक्विड रबर का इस्तेमाल करते हुए एक पैच बनाया जा रहा है,
जैसे कि आप इस प्रोसीजर को देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि इसके लिए आपको किसी स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं होती है, या आप अपने आप से ही कर सकते हैं। ये जो लिक्विड रबर है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है आपकी छत के ऊपर, जिससे कि आपकी छत का लीकेज से प्रोटेक्शन हो पाता है। और एक बार एप्लीकेशन होने के बाद आपको इसे 24 से लेके 48 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। और अगर आवश्यक है तो आप 2 कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक बोनस टिप बताता हूँ। जैसा कि आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि इसके कलर के कारण कहीं इस वाटरप्रूफिंग की वजह से घर के अंदर का तापमान तो नहीं बढ़ेगा। तो पहली चीज तो ये है कि ये प्रोडक्ट यूवी स्टेबलाइज है। और दूसरी चीज, जब आप लिक्विड रबर का कोट अपने छत के ऊपर लगा लेंगे तो उसके 10 दिन के बाद आप किसी भी प्रकार के वाटर बेस्ड पेंट का इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप व्हाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके छत का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा, यानी कि गर्मी के सीजन में आपको घर के अंदर अच्छी खासी राहत मिल सकती है। और अगर आप अपने छत के ऊपर टाइल लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप पहले अपने छत के ऊपर एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जाकर अगर आप टाइल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आप बिना वाटरप्रूफिंग किए अपने छत के ऊपर टाइल लगवा लेते हैं तो लीकेज की समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और कुछ लोगों का ये सवाल आता है कि हमने अपने छत के ऊपर चाइना मोज़ेक को लगा लिया है और लीकेज हो रही है। तो ऐसी छत के ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आपके क्रैक्स है उन्हें अच्छे से फिल करने के बाद आपकी लीकेज की समस्या कम हो सकती है। और ये प्रोडक्ट जो है ये आपको 1 लीटर, 5 लीटर और 10 लीटर में अवेलेबल है। अब 1 लीटर का फायदा यह होता है कि कुछ लोगों को सिर्फ क्रैक से छुटकारा पाना होता है, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके कवरेज एरिया की बात करते हैं तो सिंगल कोट के लिए 1 लीटर में आपका 15 से लेकर 20 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो सकता है। वहीं पर अगर हम डबल कोट की बात करते हैं तो 1 लीटर में 12 से लेकर 15 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो जाता है। और जब भी आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं तो कुछ सावधानियां आपको जरूर बरतनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्लीनिंग तो जरूरी होती है। और जब भी आप एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर लगाने वाले हैं तो वहां पर नमी या फिर ओस नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से लेयर को सूखने में ज्यादा टाइम लगता है। और जब भी आप एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर के ऊपर कलर का इस्तेमाल करने वाले हैं तो खास करके आपको वाटर बेस्ड कलर का इस्तेमाल करना है। ये जरूर ध्यान में रखिए कि इस लिक्विड रबर के ऊपर आपको कभी भी ऑयल बेस्ड पेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ पर इस प्रोडक्ट का छोटा सा वाटरप्रूफिंग टेस्ट हम करके देखेंगे। इसे नीचे से होल करने के बाद ये लीकेज हो जाएगा और जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर पानी नहीं रुक रहा है। अब यहाँ पर हम इसे एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर का 1 कोट देंगे और वापस से एक बार इसे पानी भर के टेस्ट करके देखेंगे। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 बूंद पानी भी इस फ्लावर पॉट से लीक नहीं हो रहा है, यानी कि ये प्रोडक्ट अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा, ये जो एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर है इसका इस्तेमाल आप बहुत सारी जगह पर कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट एक और उपयोग अनेक। जैसा कि आप अगले लिस्ट में देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का आप बहुत सारे जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे सतह पर भी इसका इस्तेमाल आराम के साथ किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआती वक्त में ही कहा है कि यह न सिर्फ आपके वाटरप्रूफिंग की समस्या का हल है, बल्कि जहां पर एमएस स्ट्रक्चर होते हैं, जहां पर जंग की समस्या होती है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तो और केमिकल प्रोटेक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से सालों से इसका इस्तेमाल कनाडा, यूएस, यूके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में 10 साल से भी अधिक समय से किया जा रहा है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। तो लीकेज से बचने के लिए एलिफेंट शील्ड रबर लिक्विड का इस्तेमाल करना न भूलें।